गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत के अंदर जिस तरह से ड्रग्स का काला कारोबार जो है फैल रहा था, उसी को नाबूद करने के लिए सूरत की क्राइम ब्रांच से लेकर कई लोकल पुलिस जो है ड्रग्स माफिया को पकड़ने का जाल बिछा रखा था। दरअसल गुजरात की नो ड्रग्स इन सूरत की मुहिम जो है उसी के तहत क्राइम ब्रांच भी उसी दिशा में तफ्तीश कर रही थी, जिसके दौरान जो है आपको बता दें कि ओलपाड़ जाने वाला रोड जो है जहांगीरपुरा पर एक बाइक सवार करीबन 2 को क्राइम ब्रांच ने दर दबोचा, जिनके पास से करीबन 77 लाख से ज्यादा का एमडी ड्रग्स जो है पुलिस को बरामद हुआ था। दरअसल उसी दिन दो मामले क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश के दौरान सूत्रों के हवाले से मुंबई से एक कार के अंदर जो है सचिन चेक पोस्ट पर जो है एक कार के अंदर छापेमारी की गई, जहां से करीबन 55 लाख रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था। दरअसल मुंबई से जो 2 ड्रग्स माफिया गिरफ्तार हुए थे स्मगलिंग करते हुए, उनसे जब पूछताछ किया तो बड़े खुलासे किए। दरअसल मुंबई के 2 रहने वाले ऐसे ड्रग्स माफिया जो सूरत के अंदर ड्रग्स लाकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे थे, उसी को क्राइम ब्रांच जो है नाबूद करने के लिए जाल बिछाया था और अब तक करीबन 7 से ज्यादा ड्रग्स माफिया को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। सूरत की नो ड्रग्स इन सूरत की जो मुहिम है उसके तहत जो है सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में टीसीपी से लेकर एसओजी और पीसीबी लोकल कई ऐसी पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश और जो है इन्वेस्टिगेट करती है। दरअसल ये बड़े पैमाने पर जिस तरह से ड्रग्स स्मगलिंग की जाती है उस पर क्राइम ब्रांच की चप्पे चप्पे पर नजर रहती है, इसीलिए क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता जो है जो नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है और पूछताछ करेगी तो बड़ा इसमें रैकेट का जो है पर्दाफाश होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के अन्वय सूरत पुलिस कंटिन्यू ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, जिसमें ड्रग्स माफिया के खिलाफ उनको ढूंढ कर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच को सूरत क्राइम ब्रांच एक केस पे काम कर रही थी। 16/11/2024 को क्राइम ब्रांच ने 2 केस किए थे, जिसमें जहांगीरपुरा एरिया में 1 केजी एमडी के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया था और कफलेता चेक पोस्ट सचिन के एरिया में से 3 लोगों को मुंबई से गाड़ी में 550 ग्राम एमडी लाते हुए जो 55 लाख की कीमत का था वो मुद्दामाल के साथ पकड़े गए थे। तौफीक और इन अशफाक इरफान की पूछताछ में पता चला कि ये मुंबई नाला सोपारा से ये माल लेके आए हुए थे और वहाँ एक अजय ठाकुर करके उससे ये माल लिया हुआ था, अनिल ठाकुर। तो अनिल ठाकुर से ये माल सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टिगेशन दरमियान ठाकुर को नाला सोपारा में आइडेंटिफाई किया, उसको उठाया और उसकी पूछताछ में एक नाम और सामने आया, डेविड उच्चे, जो एक नाइजीरियन है और पहले भी 4 साल जेल में रह चुका था। क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई थाने नाला सोपारा पुलिस को साथ में लेके एक ऑपरेशन हाथ धरा गया, जिसमें जो नाइजीरियन जिस एरिया में नाला सोपारा में रहते हैं वहाँ से डेविड उच्चे को पकड़ा गया और उसको यहाँ लेकर लाए हुए और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है इस केस में। ये किस वीज़ा पर यहाँ रह रहा नाइजीरियन और इसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है? नाइजीरियन 2015 से पहले भी फ्रॉड केस में किसी में मुंबई पुलिस में पकड़ा गया था। उसका वीज़ा वेरीफाई करना, किस वीज़ा पे आया हुआ था वो वेरीफाई करना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो वेरीफाई करके जो भी आगे प्रोसेस होगा वो करेंगे। दूसरा आरोपी उसकी क्या हिस्ट्री, क्या काम धंधा करता है? वो ओरिजिनली यूपी से हैं और मुंबई में एक नाला सोपारा एरिया में काम करता है रेंट कलेक्ट करने का, और जहाँ रेंट कलेक्ट करता है वहीं ये डेविड ऊचे रहता है। तो उससे डेविड ऊचे ड्रग्स का काम कर रहा था। तो 2 बार तौफीक और ठाकुर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और वहाँ से ये 2 बार लेके आया था और ठाकुर ने यही चीज़ डेविड से लेके आया। तो फिल्मों में कुछ कैमरामैन के तौर पर